भारतीय रेल हर दिन रेलवे पैसेंजर्स को नई नई सुविधाएं दे रही है और इसी कड़ी में एक ऐसा ऐप लॉन्च किया गया है जिसे रेल वन ऐप नाम दिया गया है। इस ऐप का पैसेंजर से क्या कनेक्शन है, ये कैसे उनकी मदद करेगा, हम इसके बारे में भी जानेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि 1 जुलाई से रेलवे के कौन कौन से नियम बदल गए हैं, क्या क्या बदलाव हुआ है और आपके ऊपर, एक रेल यात्री के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है। मैं स्वागत करना चाहूँगा, हमारे साथ भारतीय रेल के ईडीआईपी दिलीप कुमार जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ, नमस्कार। हम लोगों ने एक नया रेलवे ऐप जारी किया है। पहले से भी पैसेंजर्स की सुविधा के लिए कई रेलवे ऐप मौजूद हैं, लेकिन उसमें हर ऐप में एक अलग प्रकार की सुविधा हम लोग दे रहे थे। जैसे हमारे यहाँ बहुत ही पॉपुलर ऐप है रेल मदद ऐप, जिसके माध्यम से हम रेलवे यात्रियों की जो सुझाव होते हैं, जो उनकी शिकायतें होती हैं, उन पर काम करते हैं। एक और ऐप है जिस पर काम हम लोग अभी बहुत लोकप्रिय है, वो है रेल कनेक्ट ऐप। इसके माध्यम से हम लोग जो रिजर्व क्लास के टिकट हैं उसको जारी करते हैं। यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप है, जिसके माध्यम से हम लोग अन्य रिजर्व क्लास के टिकट जारी करते हैं। इसी तरह से ट्रैक योर ट्रेन ऐप है और ऑर्डर योर फूड ऐप भी है। ठीक है, तो ये सारे ऐप के माध्यम से हम यात्रियों की सेवा करते रहे हैं। लेकिन चूंकि अलग अलग ऐप था, तो यात्रियों की ओर से एक डिमांड थी कि ये रेलवे का एक ऐप होना चाहिए, और उसी डिमांड के मद्देनज़र एक नया ऐप क्रिस ने डेवलप किया है। क्रिस ने अपना 40वां जन्मदिन भी मनाया है हाल में 1 जुलाई को, और उस दिन माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने यह नया रेलवे ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम हम लोगों ने रेल वन ऐप रखा है। यह एक यूज़र फ्रेंडली ऐप है। इसमें सीमलेस नेविगेशन हम लोगों ने सुनिश्चित किया है, और कोशिश यह की है कि सिंगल साइन इन के माध्यम से आप रेलवे की सारी सुविधाओं को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है काफ़ी आसान रखा है। ओटीपी बेस्ड रजिस्ट्रेशन के बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की व्यवस्था की गई है, और उसके बाद रेलवे की जितनी भी सेवाएं हैं उसका लाभ आप उठा सकते हैं। एक और चीज़ जो इस ऐप में हम लोगों ने किया है कि जो लोग पहले से रेल कनेक्ट या यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप से जुड़े हुए हैं, तो उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके सीधे रेल वन ऐप से जुड़ सकते हैं। यानी कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन या फ्रेश क्रेडेंशियल जमा करने की आवश्यकता जो है इस ऐप में नहीं होगी उन यूजर्स के लिए जो पहले से रेलवे में रजिस्टर्ड है। साथ ही जो पुराने ऐप के फीचर्स थे उनको हम लोगों ने इस ऐप में बहाल रखा है। जैसे कि यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप पर आर वैलेट का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए हम लोग 3% की विशेष छूट देते रहे हैं। यह छूट इस ऐप के माध्यम से भी मिलेगी, और ये जो ऐप है अब एक साथ आपको कई सेवाएं देगा। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। इसके माध्यम से हम लोग अनरिजर्व टिकट ले सकते हैं, रिजर्व क्लास का टिकट ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट लेने की सुविधा रहेगी। मंथली पास जो है वह भी इस ऐप के माध्यम से जारी किया जा सकता है। साथ ही ट्रेन सर्च करना हो तो इस ऐप की मदद लीजिए। ट्रेन को ट्रैक करना है कि कोई भी ट्रेन इस समय कहाँ पर है, तो उसके लिए भी यह सेवा है। अपना जो पीएनआर है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग अपनी सीट की स्थिति जानते हैं या वेटिंग लिस्ट में हमारा क्या पोजीशन है उसको जानते हैं। तो पीएनआर स्टेटस की जानकारी के लिए भी यह उपयोगी होगा यह ऐप। कोच पोजीशन यदि जानना है किसी ट्रेन का, तो वह भी इस ऐप के माध्यम से जान सकते हैं। यदि किसी प्रकार का फूड ऑर्डर करना है आईआरसीटीसी के माध्यम से, तो वो भी इस ऐप की मदद कर सकते हैं। कुछ यात्रियों को अपना क्लेम फाइल करना रहता है, टीडीआर जमा करना रहता है। ठीक है, तो यदि क्लेम फाइल करना है तो वह भी इसी ऐप के माध्यम से होगा, और फिर रेलवे को किसी प्रकार का फीडबैक देना है तो भी इस ऐप की मदद हम ले सकते हैं। जो हमारा एक सेवा है रेल मदद ऐप, वह भी इसके साथ सिंक्रोनाइज कर लिया गया है। यानी कि ऑन बोर्ड या फिर ऑफ बोर्ड यात्री किसी प्रकार की शिकायत करना चाहते हैं, किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं, किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह ऐप जो है वह कामगार होगा। इसमें एक और चीज़ हम लोग ने सुनिश्चित किया है कि जो रिजर्वेशन का जो टिकटिंग है वह काफ़ी लंबे समय तक, करीब 23.5 घंटे इस ऐप के माध्यम से आप रिजर्व क्लास का टिकट भी ले सकते हैं। रात्रि 12-20 यानी कि ऑड 20 आवर्स से लेकर करके 23:45 आवर्स तक यह ऐप चालू रहेगा रिजर्व टिकटिंग के लिए। अनरिजर्व टिकटिंग के लिए 24 घंटा सुविधा मौजूद रहेगी। इसका कोई मेंटेनेंस टाइम नहीं रहेगा अनरिजर्व और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए। लेकिन रिजर्व टिकटिंग के मामले में करीब 35 मिनट का समय रात्रि 23:45 यानी कि रात्रि 11:45 से ऑड 20 तक रिजर्व क्लास की टिकट लेने की सुविधा नहीं होगी।
इस ऐप से यदि आप टिकट की बुकिंग करते हैं तो कई जो दूसरे प्राइवेट ऐप हैं तो कुछ अतिरिक्त चार्ज भी लगता है, लेकिन इसमें जो आईआरसीटीसी का जो चार्ज है उसके अलावा कोई और चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो आईआरसीटीसी का जो बुकिंग और रेलवे का जो बुकिंग चार्ज है बस उतना ही लिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप पार्सल की बुकिंग करना चाहते हैं, कोई लार्ज शिपमेंट बुक करना चाहते हैं या उसको ट्रैक करना चाहते हैं तो वह भी इस ऐप के माध्यम से हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो कहने का आशय यह है कि जो यह रेल वन ऐप है यह रेलवे से जुड़ी हुई सारी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए डेवलप किया गया है। क्रिस ने डेवलप किया है, पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत किया है और बहुत ही बेहतर ऐप है ये, मतलब कि यूज़र फ्रेंडली है और बहुत ही आसानी से आप लॉगिन कर करके हर प्रकार की सूचना जो है आसानी से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, 1 जुलाई से तत्काल टिकटों के नियमों में भी बदलाव हुआ है, तो ये बदलाव क्या है, इसमें क्या क्या खास बातें हैं, ये ज़रा आप कुछ डिटेल अगर आपके पास हो तो इसकी जानकारी मिल सकती है। रेल यात्रियों के लिए तत्काल टिकट काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और इसके संबंध में कई प्रकार के सुझाव हमें प्राप्त होते आए हैं। कुछ शिकायतें भी रहीं कि जो तत्काल के टिकट हैं वह लगातार कुछ एजेंटों द्वारा बुक कर लिए जाते हैं और जो जेन्युइन यात्री हैं उनको टिकट नहीं मिल पाता है। तो उनकी इस शिकायत को दूर करने के लिए और किसी प्रकार का फ्रॉड इसमें न हो उसको रोकने के लिए कुछ नए नियम लगाए गए हैं। हम लोगों ने यह फैसला लिया है कि जो आईआरसीटीसी पर अकाउंट हैं या रेल कनेक्ट पर जो अकाउंट हैं उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाए। आधार से उसका वेरिफिकेशन किया गया है और पिछले 6 महीने में हम लोगों ने करीब 2 करोड़ ऐसे अकाउंट डिटेक्ट किए जिसके माध्यम से कभी न कभी बोट सुपर ऐप या कोई दूसरा ऐप इस्तेमाल कर करके सिस्टम में हेरफेर या तेज़ी लाने की कोशिश की गई थी। तो ऐसे कोई भी अकाउंट जिसके माध्यम से कभी न कभी टिकट को गलत तरीके से लेने की कोशिश की गई उन सबको हम लोगों ने एक साथ डिलीट कर दिया। करीब 2 करोड़ अकाउंट को एक साथ डिलीट या आप कह सकते हैं कि ब्लैक लिस्टेड किया गया है। साथ ही 20 लाख और भी ऐसे अकाउंट हैं जिन पर हमारी नज़र है और उसको भी हम लोग डिलीट करने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब जबकि ओटीपी के माध्यम से भी वेरिफिकेशन की प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं, तो सबसे पहला कदम जो 1 जुलाई से हम लोगों ने उठाया है कि आईआरसीटीसी के वैसे अकाउंट के माध्यम से अब टिकट जारी किया जाएगा जो कि आधार से वेरीफाइड होंगे, आधार से लिंक्ड होंगे। दूसरा काम हम लोग कर रहे हैं कि यदि पीआरएस काउंटर पर या किसी एजेंट के माध्यम से भी कोई यात्री टिकट लेना चाहता है तो उस यात्री के जेन्युइननेस की वेरिफिकेशन की जाएगी रेलवे द्वारा और यह वेरिफिकेशन ओटीपी के माध्यम से किया जाएगा। सॉफ्टवेयर में उस प्रकार का बदलाव हम लोग ला रहे हैं और अब कोई यात्री 15 जुलाई या उसके बाद एक तिथि हम निर्धारित करेंगे या इस महीने के अंत तक उसको भी कर लेंगे कि कोई भी यात्री जब तत्काल का टिकट लेने लगेगा तो उसके मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी जाएगा जिसके माध्यम से उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद फिर उनको टिकट जारी किया जाएगा। कुछ और भी बदलाव इसमें किए गए हैं जिसमें एक बदलाव एजेंटों के लिए टाइम गैप को बढ़ाने के संबंध में है। अभी जो प्रावधान था उसमें था कि जब भी तत्काल का विंडो ओपन हो, एसी क्लास के लिए तत्काल का विंडो सुबह 10 बजे और नॉन एसी क्लास के लिए सुबह 11:10 पर ओपन होता है। तो जब भी टिकट विंडो ओपन हो तो शुरुआती 10 मिनट में हम कोई भी टिकट एजेंट को जारी नहीं करते हैं, यानी कि एजेंसी के पास जो पासवर्ड है उसके माध्यम से वो कोई भी टिकट नहीं ले सकते हैं। अब इस टाइम गैप को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है ताकि जो टिकट है वो इंडिविजुअल यात्रियों को ज़्यादा आसानी से मिले, एजेंटों को ना मिले। तो अब हम लोगों ने किया है कि 10 मिनट का जो टाइम गैप था उसको बढ़ा करके 30 मिनट कर दिया गया है। इससे ये हो गया कि जो एसी का तत्काल टिकट है वो सुबह 10 बजे से लेकर 10:30 तक सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर या हमारे जो पीआरएस सिस्टम पर जो काउंटर हैं वहीं पर मिला करेंगे, किसी एजेंट के माध्यम से इशू नहीं होंगे। इसी तरह से नॉन एसी तत्काल जो है सुबह 11 बजे से 11:30 तक किसी भी एजेंट के माध्यम से बुक नहीं किए जा सकेंगे, वह सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल यूजर्स को प्राप्त होंगे। इन बदलाव का उद्देश्य सेवाओं में पारदर्शिता लाना है और आम यात्रियों को प्राथमिकता देना है और मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक प्राप्त हुआ है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और पा रहे हैं कि जब से यह बदलाव आया है तब से जो पहले शिकायत रहती थी कि 1 मिनट के अंदर जो है वो टिकट ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है, अब वो जो शिकायत है वह दूर हो गई है और अब जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे इंड यूजर्स हैं, उनको आसानी से तत्काल टिकट प्राप्त हो रहा है। एक चीज़ चार्ट को लेकर भी कुछ बदलाव हुए हैं। जो चार्ट अभी तक बनता था वो हमने देखा कि बहुत पहले 4 घंटे पहले कई बार बन जाता था। अब उसमें क्या बदलाव हुआ है?
रेलवे में 1 जुलाई से पहले जो प्रावधान था उसके तहत गाड़ी के प्रस्थान के समय के 4 घंटे पहले चार्ट बनाया जाता था। अब उसमें बदलाव लाया गया है। 2 जुलाई को हम लोगों ने नया सर्कुलर जारी किया है और उस नए सर्कुलर के अनुसार ट्रेन की जो चार्टिंग है वह अब गाड़ी के प्रस्थान के 8 घंटा पहले ही कर लिया जाएगा। उसमें भी एक और प्रावधान किया गया है कि यदि किसी गाड़ी का प्रस्थान समय दोपहर 2 बजे या उससे पहले जैसे दोपहर 1 बजे या 12 बजे या सुबह के 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, इवन 5 बजे हो, तब उसका जो चार्ट है वह रात के 9 बजे ही तैयार कर लिया जाएगा। यानी कि रात्रि 9 बजे जो चार्ट तैयार होगा वह सुबह 5 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक खुलने वाली गाड़ियों के लिए होगा और जो बाकी गाड़ियां हैं जो 3 बजे या उसके बाद जो प्रस्थान करेगी उनकी चार्टिंग जो है वह सुबह से की जाएगी और वह 8 घंटे पहले की जाएगी। इसका भी उद्देश्य यह है कि जो हमारे यात्री हैं उनको थोड़ा पहले पता चल जाए कि वेटिंग लिस्ट का जो उनका टिकट है वह कंफर्म हुआ है नहीं। कई मामलों में यह शिकायत प्राप्त होती रही है या सुझाव प्राप्त होते रहे हैं कि बहुत पहले से यदि पता ना हो तो संशय की स्थिति होती है, टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा, जर्नी प्लान करें कि ना करें या किसी और मोड से चले जाएं या कोई और ट्रेन में बुकिंग ले लें। इस प्रकार के संशय जो है वह यात्रियों के मन में रहता था। तो उसी संशय को दूर करने के लिए भारतीय रेल ने यह फैसला लिया है कि ट्रेन की जो चार्टिंग है वह अब गाड़ी के प्रस्थान होने के 8 घंटे पहले ही कर दी जाएगी और जिन गाड़ियों का प्रस्थान समय जो है 2 बजे या उससे पहले है दोपहर में, वो दोपहर 2 बजे से पहले वाली गाड़ियों का जो चार्टिंग है वह 9 बजे कर ली जाएगी। और आपको मालूम है हम लोगों ने एक अभी सर्वे भी किया था, एक बेसिकली पायलट प्रोजेक्ट चलाया था जिसके माध्यम से 24 घंटा पहले चार्टिंग चालू किया था और उसमें करीब हज़ारों यात्रियों के फीडबैक हम लोगों ने प्राप्त किए और उसी फीडबैक के आधार पर हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि गाड़ियों की जो चार्टिंग है उसके समय में बदलाव किया जाए। अच्छा, कुछ पैसेंजर्स फेयर में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, उसमें भी कुछ बदलाव हुआ है? बिल्कुल, 1 जुलाई से गाड़ियों का जो किराया तालिका है वह नया बनाया गया है। नया बेसिक पैसेंजर फेयर 1 जुलाई 2025 से लागू किया गया है। इसमें जो प्रमुख बातें हैं उसमें यह है कि जो सबअर्बन ट्रेनें हैं जिसमें प्रतिदिन करीब 60 से 70 लाख यात्री ट्रैवल करते हैं और आम लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, उसमें किराए में किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। मासिक सीज़न टिकट है उसका भी किराया नहीं बदला गया है। साधारण श्रेणी की जो जनरल क्लास की जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उसमें भी यदि 500 किलोमीटर तक यात्री ट्रैवल करते हैं तो उनका किराया जो है अनचेंज्ड है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। साधारण ट्रेनों के जनरल टिकट में 500 किलोमीटर के बाद आधा पैसा प्रति किलोमीटर की दर से बदलाव लाया गया है। मतलब यह है कि यदि 501 से 1500 किलोमीटर की दूरी की यात्रा यदि कोई यात्री करता है तो उसके टिकट में 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जबकि 1501 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर के लिए जो बढ़ोतरी है वह 10 रुपये की है और 2501 से 3000 किलोमीटर के लिए जो बढ़ोतरी होगी वह 15 रुपये की होगी। तो यह आधा पैसा प्रति किलोमीटर के औसत के आधार पर बहुत ही मामूली बढ़ोतरी की गई है। जो दूसरी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं हमारी, उसमें जो नॉन एसी क्लास है उस नॉन एसी क्लास में 1 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है नॉन एसी क्लास में। और जो एसी क्लास है, एसी क्लास में एसी चेयर कार भी आता है, एसी 3 टियर भी है, एसी 3 टियर इकोनॉमी भी है, एसी 2 टियर है, फर्स्ट एसी है, सिटिंग का जो एक्सिक्यूटिव क्लास है, तेजस है, अनुभूति क्लास है। तो इन सब क्लास में जो है किराया जो है 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ाया गया है और जो नया दर है वो प्रीमियम ट्रेनों पर भी लागू किया गया है, जैसे कि तेजस एक्सप्रेस है, वंदे भारत है, शताब्दी, राजधानी, जन शताब्दी एक्सप्रेस, हमसफ़र एक्सप्रेस, इन सभी पर भी जो नया चार्ज है वो लागू किया गया है। नई किराया तालिका जो है उसको लागू कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक और ख्याल रखा गया है कि जो कुछ दूसरे चार्जेस रेलवे द्वारा लगाए जाते हैं, जैसे कि सुपर फास्ट चार्ज हो गया, रिजर्वेशन चार्ज हो गया, कैंसिलेशन चार्ज हो गया, इन सब में अभी किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। तो आप देखेंगे कि जो बढ़ोतरी की गई है उसकी दर इतनी कम है कि यात्रियों पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और उसमें भी जो करीब 2.5 लाख यात्री, 2.5 करोड़ यात्री प्रतिदिन ट्रैवल करते हैं, उसमें भी जो लोग पैसेंजर ट्रेनों में ट्रैवल करेंगे, जो लोग सबअर्बन ट्रेनों में ट्रैवल करेंगे, उन पर इस किराए वृद्धि का ज़्यादा असर नहीं होगा। ज़्यादा असर क्या मतलब कोई असर नहीं होगा और बाकी लोगों पर मामूली सा असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।